गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक दिखाना चाहूँगा आपको, और जो वो ये है फ्रेंच में हम इंग्लिश में क्या होता है सांता क्लॉस, और फ्रेंच में हम इसको बोलते हैं पैर नोएल। तो गाइस यहाँ पे मैं एक छोटी सी और बड़ी शॉप में आया हूँ। आप देख सकते हैं काउंटर कितने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे कितने खूबसूरत जो है डब्बा बना के रखा हुआ है। तो वहाँ तक चॉकलेट ही चॉकलेट है, अगर आप देखें सारी दुकान में, ठीक है। खाने के एक और जो चीज़ खाई जाती है डेजर्ट में क्रिसमस के दिनों में, वो होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं ब्यूश de नोएल। C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien। तो गाइस आज सबसे पहले तो tout d'abord joyeux Noël à tous। सबसे पहले मैरी क्रिसमस सभी को, टू ऑल। गाइस मैरी क्रिसमस को फ्रेंच में हम बोलते हैं जॉयू नोएल, ओके। तो आज क्रिसमस का दिन है। तो आज हमने सोचा कि हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें हम आपको थोड़ा सा माहौल दिखाएं यूरोप में, फ्रांस में कैसा होता है। जैसे आप मेरे पीछे एक शॉप देख रहे हैं, छोटी सी दुकान है, कैसे इसको सजाया गया है जैसे दिवाली की तरह होता है, दीपमाला वगैरह लगाई जाती है। और अंदर चल के हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो क्रिसमस के दिनों में यूज़ की जाती हैं और उनको फ्रेंच में क्या कहते हैं, ठीक है। तो रेडी हैं आप सब लोग? तो बढ़ते हैं आगे, तो चलते हैं अंदर देखने के लिए, ओके। गाइस सबसे पहले तो जो दिखाऊंगा मैं, ये जो आप बड़ा सा देख रहे हैं, ये है इसको हम फ्रेंच में बोलते हैं सापें। सापें होता है, ये बड़ा सा दरख्त होता है जो इंग्लिश में हम बोलते हैं फर, ओके, फर। और ये फ्रेंच में बहुत होता है, इसको डेकोरेट किया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं ये डेकोरेट किया हुआ है। हम इसके पास चलते हैं। तो इसमें क्या क्या है, जैसे ये डेकोरेट किया जाता है, जैसे सबसे पहले तो ये है, ये हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में बॉल होती है, फ्रेंच में हम बोलते हैं बूल। और इसमें डेकोरेशन के लिए और क्या क्या लगता है, जैसे ये जो है ये दीपमाला की तरह है, और इसको हम बोलते हैं गिरलांड लुमिनियस, ओके, गिरलांड लुमिनियस। ये स्ट्रिंग लाइट की तरह होता है, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं। और उसके बाद जो गाइस आता है, इसके जो बिल्कुल ऊपर आता है, वहाँ पे जो ऊपर आता है, वो जो आप देख रहे हैं, वो एक स्टार होता है, हम उसको एतवाल बोलते हैं, फ्रेंच में हम बोलते हैं एतवाल स्टार को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आता है, और इसको हम जो इसके ऊपर लगा हुआ होता है, ये जो आप देख रहे हैं वहाँ पे, वो इसको हम सीमिये भी बोल देते हैं, सीमिये जो टॉप पे होता है, ठीक है। इसके कई प्रकार के होते हैं। और उसके बाद गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक दिखाना चाहूँगा आपको, और जो वो ये है फ्रेंच में हम इंग्लिश में क्या होता है सांता क्लॉस, और फ्रेंच में हम इसको बोलते हैं पैर नोएल, ओके। पैर नोएल फ्रेंच में सांता क्लॉस होता है, इंग्लिश में सांता क्लॉस, फ्रेंच में हम बोलते हैं पैर नोएल, ओके। तो उसके जो पीछे है, बिल्कुल पीछे है, ये जो है ये हिंदी में हम हेर्न बोल देते हैं, इंग्लिश में रैंडियर, और फ्रेंच में हम बोलते हैं रैन। ये जो है जो सांता क्लॉज जिस पे जो होती है, हम दिखाएंगे गाड़ी की तरह जो होती है, उसमें जो बैठ के आता है, उसके आगे ये होती है, कई होती हैं। तो उसके जो बाद में हम अक्सर जो कल्चर है फ्रांस में या यूरोप में,
तो ये है, ये जो है ये है, इसको चिमनी है ये, और फ्रेंच में हम बोलते हैं शिमीने, शिमीने, शिमीने। ओके, तो उसके आगे जो चलते हैं गाइस, जैसे आप ये देख रहे हैं कि जो कल्चर होता है सांता क्लॉज का, आप इसके हाथों में या इसके नीचे देख सकते हैं कि ये जो बच्चों को कहा जाता है कि ये गिफ्ट लेके आता है। तो ये जो गिफ्ट है छोटा सा, इसमें गिफ्ट, हम फ्रेंच में गिफ्ट को बोलते हैं कादो, कादो। ओके, कादो फ्रेंच में गिफ्ट को बोलते हैं। तो गाइस उसके आगे हम चलते हैं। C'est Noël dans tous les pays du monde. Ding dang, dong. C'est Noël pour nous aussi. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Ding dang, dong. C'est Noël dans tous les pays du monde. Ding dang, dong. C'est Noël pour nous aussi. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Ding dang, dong. C'est Noël. गाइस जो मैंने जिक्र किया था ना गिरलैंड का, जो लाइट्स होते हैं दीपमाला की तरह, यहाँ पे देखिए ये सभी जगह यही है, अलग अलग प्रकार के आप देख सकते हैं। इनमें से कुछ दिखाए भी गए हैं जगने के लिए, जैसे ये वाला है जो आप देख सकते हैं, जो छोटा सा है और ये बड़ा है। उसके नीचे कई प्रकार के हैं, जैसे दिवाली में हम दीपमाला को लगाते हैं वैसे ही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, इसको हम फ्रेंच में बोलते हैं गिरलैंड ल्यूमिनेuse। यहाँ पे आप लिखा हुआ है गिरलैंड। ओके, ये बाहर लगाने के लिए है, एक्सटीरियर बोलते हैं। और जो आगे है, जैसे हम शादियों में लगाते हैं, तो क्रिसमस में यहाँ पे लगाते हैं। ये देखिए, ये जो पड़ा है अलग अलग तरह के प्रकार के पड़े हैं, जैसे ये एक स्टार का पड़ा है, और ये एक छोटा सा ट्री है, ये जगता है दीपमाला की तरह। और वहाँ पे ऊपर भी है, जैसे आप देख सकते हैं, एक जग रहा है, ऊपर दो हैं और उसके भी ऊपर हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे एक और है, ये वाला, ठीक है गाइस। जैसे हम दिवाली में बहुत सारी मोमबत्तियाँ जलाते हैं, तो क्रिसमस में भी बहुत सारे लोग जो क्रिसमस की, क्योंकि बैकग्राउंड क्रिश्चियन धर्म से है, तो वो जो ज़्यादा मानते हैं वो मोमबत्तियाँ भी बहुत चलाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी मोमबत्तियाँ भी पड़ी हुई हैं। ये मोमबत्ती को हम कैंडल जो है बोलते हैं, फ्रेंच में हम बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे ये है, हम फ्रेंच में बोलते हैं बूजी, बूजी। ओके, बूजी फ्रेंच में मोमबत्ती को बोलते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो छोटी सी चीज़ ये है, ये इसको मैं डिस्क्राइब करूँगा। जैसे ये जो है, ये सांता क्लॉज है, पैर नोएल, और ये जो दो हैं ये रैन हैं फ्रेंच में, जो रेंडियर होते हैं इंग्लिश में। ये जो चीज़ है जिसपे ये पैर नोएल बैठा हुआ है, इसको हम बोलते हैं फ्रेंच में थ्रेनो। ओके, तो ये थ्रेनो है, ऐसे जो जाता है, तो इस पे ऊपर बैठ के पैर नोएल जो आता है, इसको बोलते हैं थ्रेनो, थ्रेनो। ओके, तो गाइज़ अब मैं आपको लेके चलूँगा एक छोटी सी दुकान पे, जो चॉकलेट की दुकान है। जो ब्रांड है इसका नाम है जेफ द भूग, जो ऊपर लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस दुकान में चॉकलेट ही चॉकलेट है। ये काफ़ी फेमस चॉकलेट है फ्रांस में। तो अगर हम दुकान के अंदर चलेंगे, तो जैसे आज दिन चल रहे हैं, ये त्यौहार के दिन चल रहे हैं, तो अलग अलग तरह का चॉकलेट बना के रखा जाता है। ये देखिए डिब्बों में, और यहाँ पे छोटे छोटे गिफ्ट बना के रखे जाते हैं। तो वो सब तो ये ऐसे पड़ा है, जैसे ये चॉकलेट ब्लैक चॉकलेट होता है, मिल्क के साथ होता है। तो ये देखिए यहाँ पे कितने खूबसूरत ये जो है
डब्बा बना के रखा हुआ है। तो वहाँ तक चॉकलेट ही चॉकलेट है, अगर आप देखें सारी दुकान में, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं सब जगह। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये चॉकलेट है, ये कुछ स्पेशल है और सब है। तो कुछ मिल्क से है, कुछ ब्लैक है, कुछ कैसे है। ये बिल्कुल प्योर ब्लैक चॉकलेट है। और भी मैं दिखाता हूँ आपको वहाँ पे। ये जो जैसे ऐसे पैक पड़े होते हैं तो वो सब, तो यहाँ पे ये सभी चॉकलेट है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और कौन कौन से चॉकलेट कौन कौन से डब्बों में पाया जाता है। तो गाइस यहाँ पे मैं एक छोटी सी और बड़ी शॉप में आया हूँ। आप देख सकते हैं काउंटर कितने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ दिखाने के लिए कि चॉकलेट और खाने की चीज़ें कैसी होती हैं। तो आप देख सकते हैं कितना भरपूर पड़ा है, चॉकलेट ही चॉकलेट हर जगह, ठीक है। तो ये देखिए, ये पूरा चॉकलेट से भरा हुआ है, ऐसे इधर भी। तो सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पे हम यहाँ इस साइड पे चलेंगे। आप देख सकते हैं कैसे सभी ऐसे भरपूर है चॉकलेट ही चॉकलेट से। तो ये देखिए अलग अलग डिब्बों में चॉकलेट आता है, अलग अलग फॉर्म में चॉकलेट आता है। तो ये जो चॉकलेट है ये काफ़ी फेमस है फ्रांस में। इसको हम, इसका जो ब्रांड है इसको बोलते हैं फ्रेगो कलेक्शन, फ्रेगो रोशे, ठीक है। इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए फ्रेगो रोशे यहाँ पे। और एक और चॉकलेट काफ़ी फेमस है फ्रांस में, और वो जो है इसका नाम है मोशेरी। मोशेरी जो है वो इंग्लिश में हम अगर बनाएं तो उसका बनता है माई डार्लिंग। गई जो चॉकलेट होता है उसको हम फ्रेंच में बोलते हैं शोकोला, शोकोला, ओके। तो फ्रेंच में जो चॉकलेट होती है वो शोकोला होती है, ओके गाइस। क्योंकि त्योहारों का दिन चल रहे हैं और क्रिसमस के दिनों में अक्सर फ्रांस में और यूरोप में एक चीज़ ज़्यादा खाई जाती है, और ये है, इसको हम बोलते हैं फ्रेंच में फ़ुआ ग्रा, फ़ुआ ग्रा, ओके। तो ये जो है, ये देखिए कितने प्रकार की पड़ी है। ये स्पेशल जब क्रिसमस के दिन आते हैं, जहाँ ये हैप्पी न्यू ईयर आता है, तो ये सभी के सभी जो है ये फ़ुआ ग्रा है, ठीक है। तो देखिए कितना बड़ा है। ये एक डक से बनता है, डक जो होती है उससे बनता है। तो ये जो है ये अक्सर खाया जाता है फ्रांस में, ओके। तो ये देखिए सभी जगह पड़ा हुआ है। गाइस जो खाने के एक और जो चीज़ खाई जाती है डेजर्ट में क्रिसमस के दिनों में, वो होती है ये वाली। इसको हम बोलते हैं बूश de नोएल, बूश उसको बोलते हैं बूश de नोएल, जो क्रिसमस लॉग कह देते हैं इंग्लिश में। ये केक ही होता है एक तरह का, ये देखिए, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे लंबा होता है, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अन्य प्रकार के पड़े हैं, कोई वनीला के साथ है, चॉकलेट के साथ है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी जगह है। ये थोड़े से बड़े साइज़ में है, ये पास में थोड़े से छोटे साइज़ में मिल रही हैं, ये देखिए, ओके। तो ये जो है ये क्रिसमस के दिनों में अक्सर खाया जाता है, ख़ासतौर पे क्रिसमस वाले दिन डिज़र्ट में इसी का सेवन होता है। गाइज एक तीसरी चीज़ जो क्रिसमस के दिनों में अक्सर खाई जाती है वो है ये मछली है जो साल्मोन इंग्लिश में होती है, फ्रेंच में बोलते हैं सोमो, सोमो। ये देखिए ये कई प्रकार की है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे पड़ी है। ये जो मछली के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको ज़्यादा भूना नहीं जाता है और थोड़ा सा कच्चा थोड़ा सा पकाया जाता है, उसको बोलते हैं सोमो फ्यूमे। यहाँ पे आप लिखा देख सकते हैं, जैसे अगर मैं ये वाला उठाऊँ तो यहाँ पे लिखा है सोमो फ्यूमे। सोमो मीन्स साल्मोन, ओके, साल्मोन। तो ये जो आप देख सकते हैं काफ़ी प्रकार का पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी पड़ा हुआ है अलग अलग प्रकार का। तो यहाँ पूरा यहाँ
वहाँ तक है। अगर आप मैं आगे चलता जाऊँ तो काफ़ी दूर तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो होती है सुमो, इसका भी सेवन अक्सर क्रिसमस के दिनों में ज़्यादा किया जाता है। भाई जो एक और चीज़ है जिसका सेवन बहुत किया जाता है क्रिसमस के दिनों में फ्रांस में, और वो है वाइन। वाइन को फ्रेंच में हम बोलते हैं वैन। वैन आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ मेरे सामने पूरी की पूरी बोतल पड़ी है, और ये पूरे का पूरा जो वहाँ तक जो जा रहा है, ये देखिए पूरे का पूरा ऐसे इधर भी अगर मैं आऊँ वापस तो मेरे आसपास सभी जगह पे ये जो वाइन का ही ये जो है सभी वाइन का ही है, ठीक है। तो ये जो जैसे ये यहाँ पे ये बोतल पड़ी है, कुछ ऑफ़र भी लगाए जाते हैं, जैसे ये बोतल पे लिखा हुआ है ले वैन मीन्स वाइन de mon पेपे, मीन्स मेरे जो ग्रैंड पा होते हैं उसको पेपे भी बोल देते हैं, ग्रैंड पा की शराब या वाइन कह लो, ओके। तो गाइस ये क्रिसमस के दिनों में ये भी बहुत की जाती है, कंज्यूम की जाती है फ्रांस में, यहाँ यूरोप में कह लो। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो क्रिसमस के दिनों में ये मैं अभी शॉप से बाहर आ रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कैसे क्रिसमस के दिनों में ये जो शॉप होती है उसको डेकोरेट किया जाता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे छोटा सा जो हमने पिछले शॉप में देखा था, छोटा सा ये जो है सापा लगा हुआ है। सापा जो हम फ्रेंच में इंग्लिश में फायर को बोल देते हैं। और अगर मैं ये देखूँ, ये देखो इन्होंने ऐसे घर बनाया हुआ है पूरा बड़ा सा, और ऊपर करके लिखा हुआ है, अगर मैं सामने होके दिखाऊं तो लिखा हुआ है मेज़ों du Père Noël, मीन्स ये जो है ये सांता क्लॉज का घर है, ठीक है। ये शायद बच्चों के लिए बनाया गया होगा। तो यहाँ से जो गेट है सिर्फ बच्चे एंटर होते होंगे। तो आगे चलते हैं। आगे मैं एक आपको कुछ है तो दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए कैसे दूर तक डेकोरेट की गई है शॉप में। ये ऐसे अक्सर होता है, जैसे जो पूरे के पूरे क्रिसमस के दिन होते हैं, वहाँ पे एक कुछ लिखा भी हुआ है। वहाँ पे हम उल्टी साइड में हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ है नोएल। नोएल जो है वो क्रिसमस को बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ से लिखा हुआ है, तो और आप देख सकते हैं पूरे का पूरा कैसे डेकोरेट किया है। यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, वो दुकानें भी डेकोरेट की गई हैं। ये देखिए लाइट की तरह, ओके। ये देखिए इधर भी एक है, सापा है, ओके। तो हाँ, तो ये मैं इसकी उल्टी साइड पे आ गया हूँ। अभी ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये देखिए ये लिखा हुआ है नोएल। तो गाइस यहीं पे हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। और आगे हमारा लेसन आएगा फ्रेंच के ऊपर, तो वो देखना। तो तब तक के लिए merci beaucoup et joyeux Noël, Merry Christmas सभी को, et joyeux Noël à tous et à très bientôt, au revoir। C'est Noël dans tous les pays du monde.